नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह फिर से आया हूँ आपके सामने और हिस्ट्री की अगली क्लास लेकर के। पिछली बार हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था। एपिसोड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था ना, मैं हिस्ट्री आपको समझाऊंगा नहीं, हिस्ट्री के दौर में लेकर के चलूँगा। तो पिछली क्लास या पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता से पनपी और सिंधु कुछ संस्कृतियां और उस संस्कृतियों से उद्भव हुआ वैदिक सभ्यता का आर्यन इन्वेजन थ्योरी में किस प्रकार से बात हुआ, उस पर हमने बात किया था। और साहित्य को छू करके टक से वापस आ गए किक में नहीं कहता है कि मौत को छू कर टक से वापस आ गए थे, तो हम साहित्य को छू करके तुरंत वापस आ गए थे, जिसमें हमने पढ़ा था वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को। ये भी मैंने बता दिया था कि ये सारे वेद जो होते हैं वो क्या कहते हैं, इनका पर्टिकुलर अपना अपना ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद था। ब्राह्मण कर्मयोग से संबंधित था और जो आरण्यक था वो रहस्यवाद से संबंधित था। उपनिषद जो था वो दर्शन से संबंधित था, कह सकते हैं हम लोग ज्ञान योग से संबंधित था। और आरण्यक एक्चुअली ब्राह्मण कर्मयोग, ज्ञान योग, उपनिषद। तो आरण्यक जो था वो ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में कह सकते हैं पुल की तरह काम करता था, है ना। क्या करता था? पुल की तरह काम करता था। तो इतना हमने देखा था। और हमने देखा था कि ये कहाँ पर एक्चुअली कहाँ पर इनका कंसंट्रेशन था, पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये कहाँ पर बढ़े थे। और उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद में नदियों का प्रयोग मिलता है, जैसे कुभा, कुर्मु, कामुल, गोमतु, ठीक है, शतुद्री, शतलज जिसको कहते हैं, ठीक है, वितस्ता, परश्रणी, और इन सारी नदियों का मैंने वर्णन किया था। एक और नदी थी मरुद्रद्धा, कश्मीर की नदी थी। और मुजबंत पर्वत के बारे में परिचित थे, ये समुद्र के बारे में परिचित थे और युद्ध के बारे में परिचित थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि ऋग्वेद में वर्णन है, एक युद्ध होता है जिसे हम लोग कहते हैं देवासुर युद्ध होता है, और वो असुर पश्चिमी तरफ जाते हैं। और इन्वेजन थ्योरी में हमने ये देखा था किस प्रकार से इन्होंने बहुजकोई अभिलेख का वर्णन किया, जिन व्यवस्था का वर्णन किया, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बेस बना करके इन्होंने कहा था कि ये कहाँ से आए थे, जबकि हमारे जो राष्ट्रवादी लेखक थे उन्होंने क्या क्या बातें की थी। और फिर एक निष्कर्ष निकले थे कि ये एक्चुअली कैसे बनी थी, ठीक है। तो एक तरीके से इसका नाम बात हो चुकी थी, इसकी ओरिजिन पे बात हो चुकी थी, डिस्कवरी आदि चीज़ों पे बात हो चुकी थी। कुछ साइट्स हैं जिन पर हमने देखा था कि ये ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास थी। और कुछ साइट्स पे जब हम इनके फीचर से बात करेंगे तब बात कर लेंगे। आज हम पर्टिकुलरली साहित्य पे बात करने वाले हैं, लिटरेचर पर। एक्चुअली इनका साहित्य कैसा था, अच्छा लग रहा है, बढ़िया दिखा है ठीक है। एक्चुअली इनका साहित्य कैसा था, तो कंप्यूटर जी रूलर दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, एक एक साहित्य को पकड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। पहला वेद ऋग्वेद, ठीक है। इसी वेद के आधार पर जो पूर्व वैदिक काल है उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पूर्व वैदिक काल था इसको हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। साहित्य में हम देखते हैं। अब ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था सबसे पहला पॉइंट कि इसमें ईश्वर की उपासना से संबंधित चीजें दी गई हैं, कि अर्थात हम ईश्वर की पूजा में किस प्रकार करेंगे उसके बारे में वर्णन किया गया है। और ईश्वर की उपासना में श्लोक आदि का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से हम श्लोकों का प्रयोग करेंगे और फिर ईश्वर की उपासना का वर्णन करेंगे, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के 1028 सूक्त हैं। पहले मंडल की बात करते हैं। मंडल मीन्स होता है चैप्टर, ठीक है। 10 मंडल, 1028 इन मंडलों में सूक्त है और 10,500 प्लस ऋचाएं हैं। ऋचाएं क्या है? तो ऋचाएं वही हैं कि श्लोक टाइप से चीजें होती हैं, ठीक है। अब 10 मंडल में इसमें से ये कहा गया कि 2 से लेकर के 8 मंडल पुराने हैं,
प्राचीन है, ठीक है। और जब ये ब्लैक है तो ये भी ब्लैक ही हो जाए, यानी इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब 1 मंडल, 9 मंडल, 10 मंडल, ये 3 मंडल क्या हैं? नवीन है, अर्थात बाद में लिखे गए, ठीक। और हर एक मंडल, प्रत्येक मंडल वो किसी न किसी देवता को समर्पित है। देवता को समर्पित मतलब है कि देवता नहीं कहेंगे, किसी न किसी ऋषि को संबंधित है, अर्थात उस मंडल में उस ऋषि ने उस मंडल में कई सारी चीजों का वर्णन किया है, और फिर उसका कंपाइलेशन कौन करता है? महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, पहला मंडल अंगिरा को समर्पित था, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा मंडल हम जानते हैं किसको समर्पित था? विश्वामित्र जी को समर्पित था, ठीक है। और चौथा मंडल कह सकते हैं भरद्वाज को समर्पित था, ठीक है। पांचवा मंडल कह सकते हैं अत्रि को, या अत्रि पहले हैं, सॉरी। चौथा मंडल अत्रि को समर्पित है, पांचवा मंडल भरद्वाज को समर्पित है, ठीक है। और छठा मंडल वशिष्ठ को समर्पित है, ठीक है। फिर कर्ण आते हैं। इस तरीके से चीजें हमको देखने को मिलती हैं। किसमें देखने को मिलती हैं? हमको ऋग्वेद में, ठीक है। किसमें देखने को मिलती हैं? ऋग्वेद में देखने को मिलती है, ठीक है। ये है एक्चुअली सही सीक्वेंस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। पहला अंगिरा, दूसरा हम छोड़ सकते हैं, तीसरा विश्वामित्र को समर्पित है, चौथा अत्रि को समर्पित है, ठीक है। और सॉरी कर्ण, चौथा को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर पांचवा हम अत्रि को समर्पित करते हैं, छठा भरद्वाज को है, सातवां वशिष्ठ को है, और आठवां कर्ण को है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से हमको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र का वर्णन हमको देखने को मिलता है। किसका वर्णन देखने को मिलता है? गायत्री मंत्र का वर्णन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और 7वें मंडल में हमें यहाँ पर दशराग युद्ध देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? दशराग युद्ध देखने को मिलता है। इसके बारे में पर्टिकुलर हम बात अभी करते हैं। और इसके साथ साथ जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में हम कह सकते हैं यहाँ पर एक पुरुष का वर्णन है, जिससे कह सकते हैं कई सारे लोग उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात यहाँ से वर्ण व्यवस्था का हमें उद्भव देखने को मिलेगा। अभी इस पे सब पे पर्टिकुलर हम बात करेंगे। और फिर यहाँ पे ये कौन सा है? नवा मंडल, जो किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है, सोमरस को समर्पित है, ठीक है। ये पूरा ऋग्वेद के बारे में हमने देखा कि ऋग्वेद में क्या क्या है, ईश्वर की उपासना और श्लोक आदि के बारे में बातें की गई हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। इतनी सारी ऋचाएं हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था इसमें कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? साकल, वाष्कल, बालखिल्य। शाकल, वाष्कल और बालखिल्य में इसको बांटा गया है, ठीक है। और 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,500 से प्लस ऋचाएं, 2 से लेकर के 8 तक प्राचीन है, 1, 9, 10 बाद लिखा गया, 10 या नवीन है। पुरुष सूक्त, इसको कहते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ पर मिला गया? जिसमें वर्ण अवस्था का उद्भव मिलता है 10वें मंडल में। 9वें मंडल सोमरस समर्पित है। इसके अलावा हर मंडल अलग अलग ऋषि संबंधित है, जिस ऋषियों में अलग अलग इन्होंने क्या करते हैं मंत्र दिए थे। जैसे तीसरा मंत्र जो है विश्वामित्र समर्पित है, जो उन्होंने गायत्री मंत्र की बात की थी। 5वां अत्रि को समर्पित है, 6वां भरद्वाज को समर्पित है, 7वां वशिष्ठ को समर्पित है। इस सारी चीजों को हमने देखा। आप चलते हैं आगे, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को। इतनी बात क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे हम क्या देखते हैं ऋग्वेद में ही कि ये सारी चीजें होने के बाद अब आता है क्या आता है? अब आता है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। मैंने बताया था सबको पर्टिकुलर अलग अलग लिखा गया था। सबसे पहले हम ब्राह्मण की बात करते हैं, यह एक साथ बात कर लेते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, और अरण्य मीन्स रहस्यवाद, उपनिषद।
का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होता है पैर, अर्थात नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। ये कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा की बात करता है, अर्थात इसमें गुरु शिष्य को कह सकते हैं ज्ञान प्रदान करता है, चाहे वो प्रश्नों के रूप में, चाहे कह सकते हैं तर्क के रूप में। गुरु शिष्य परंपरा में उपनिषद अर्थात इसमें बात होकर के दर्शन आदि की बातें होती हैं। और अरण्यक जो होता है, अरण्यक में बता चुका हूं रहस्यवाद की बात होती है। तो कर्म योग से लेकर के ज्ञान योग के बीच में, और कह सकते हैं कर्म से ज्ञान के लिए, कर्म से दर्शन के लिए बीच में रहस्य आदि चीजों पे जो कुछ वार्तालाप होती है वो अरण्यक में आती है। अरण्यक का मतलब होता है जंगल, अर्थात जंगलों में जिन रचनाएं हुई हैं वो हम अरण्यक के अंतर्गत रखते हैं। यहां पर ऋग्वेद में याद करना बहुत आसान है, आपको तीनों के लिए एक ही यूज होगा, वो है ऐत्रेय एंड कौशिक की। बात खत्म। ऐत्रेय मैंने बताया था आपसे, क्या बताया था कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो महीदास हैं, ठीक है, महीदास, ठीक है, महीदास। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है इतरा। उन्हीं के नाम पर ऐत्रेय ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। ठीक, इतनी बात है। ओवरऑल कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब यही है कि बस इतना आप समझ लीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके अलावा ऋग्वेद प्रॉपर अपना ही ज्यादा जरूरी है, ना कि इनका ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, क्योंकि उसी में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे शाकल, वाशकल, बालकिल, ये सारी चीजें हो जाती हैं ऋग्वेद में। अब हम चलते हैं अगले वेद की तरफ, और जिसका नाम है सामवेद। क्या नाम है उसका? सामवेद। सामवेद में पकड़िएगा, सारे गा, पता नहीं क्या माँ, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है ना गाने का। तो अर्थात ये गायन से संबंधित है। पहली बात तो किससे संबंधित है? गायन से संबंधित है। और सा रे गा मा, ये सारी चीजें हमको किस में मिलती हैं? सामवेद में देखने को मिलती हैं। अर्थात जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं इनको ही प्रोज फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, अर्थात पद्य के रूप में लिखा गया है, और उनको गायन के रूप में किस में वर्णन किया गया है? सामवेद में वर्णन किया गया है। अब सामवेद के जो ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद होते हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सामवेद में एक हो गया ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। ब्राह्मण में यहां पर कौन सा आ जाएगा? तो तांड, जैमिनी, छंदोदग्ध जैमिनी, और यहां भी आ जाएगा, कह सकते हैं हम, छंदोदग्ध जैमिनी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बात करते हैं ब्राह्मण की, ठीक है। ब्राह्मण में तांड और जैमिनी करा है, इसमें से जो तांड है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। ये जो है ये सबसे बड़ा है और इसको महाब्राह्मण भी कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? महाब्राह्मण। तांड को महाब्राह्मण भी कहा जाता है और इसमें 25 अध्यायों में इसको बांटा गया है, ठीक है। और फिर हम जानते हैं जैमिनी ब्राह्मण के। जैमिनी ब्राह्मण में यज्ञ आदि चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं याज्ञिक ब्राह्मण भी इसको कहा जाता है। अब अरण्यक पर बात आते हैं, जिसके दो हैं, केवल नाम याद करना जरूरी है, जैमिनी, छंदोदग्ध। फिर उपनिषद की बात आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है छंदोदग्ध उपनिषद। छंदोदग्ध उपनिषद में कई सारी चीजें बात की गई हैं। छंदोदग्ध उपनिषद है, इसमें क्या बात की गई है? श्वेत केतु का वर्णन किया गया है। इसमें कहानी है, इसकी बहुत सुंदर कहानी है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। श्वेत केतु के बारे में वर्णन किया गया, और किसके बारे में बात की गई है? और बात की गई उद्दालक आरुणि संवाद, और किसकी बात की गई है? 3 आश्रमों की वर्णन की गई है, और देवकी पुत्र कृष्ण की वर्णन की गई है, ठीक है। किसका वर्णन किया गया है? देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। उद्दालक आरुणि संवाद के बारे में वर्णन किया गया है। 3 आश्रमों की वर्णन किया गया है।
ठीक है। अब ये 3 आश्रम हैं क्या एक्चुअली? पहले श्वेत केतु की कहानी बहुत अच्छी है। श्वेत केतु आगे चल करके हम देखेंगे कि जब आयुर्वेद की ऋग्वेद में बात करेंगे तब वहां पर श्वेत केतु जो होते हैं कह सकते हैं कि डॉक्टर के रूप में, अर्थात एक आयुर्वेदाचार्य के रूप में आगे चल करके हम इनकी बात करेंगे। और फिर वहां इनके बाद के जो कह सकते हैं इनके बाद की जनरेशन चरक जीवक आदि की आएगी। ठीक है, तो ये पहले आयुर्वेदाचार्य माने जा सकते हैं। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था हमारे सनातन धर्म में, समुद्र मंथन से निकले थे, जिस पे हम लोग वो मनाते हैं, कौन सा त्योहार होता है दिवाली के पहले, धन्वंतरी। एक्चुअली धन्वंतरी मेन होता है स्वास्थ्य से संबंधित है। आज उन लोग ने धन से जोड़ दिया है धन्वंतरी से ही धनतेरस का हम त्योहार मनाते हैं। लेकिन जो राइटर्स का है वो श्वेत केतु पहले थे। तो होता यह है कि यहाँ पर भी क्या होता था कि पहले ज्ञान लेने के लिए भेज दिया जाता था ऋषियों के पास। तो श्वेत केतु जाते हैं, लंबे टाइम तक वहां पर क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो वहां से लौटते हैं, फिर अपने पिता के पास आते हैं। ठीक है, इनके पिता अलग ही व्यक्ति थे, ठीक है, वो भी ज्ञानी थे। तो इनके पिता से संवाद होता है। अच्छा, उस संवाद में होता यह है कि ये अपने आप को बड़ा दिखाने लगे थे कि अरे मेरे पास सब ज्ञान है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो इनके पिताजी कहते हैं जाओ बेटा खरबूजा लेके आओ। खरबूजा लेकर के आते हैं, काटो। काटा, क्या दिखा? बीज दिखा। अच्छा, बीज को काटो। बीज निकाला, सारे बीज बीनने के बाद एक बीज उठाओ। एक बीज उठाया, फिर उसको काटा, फिर पूछे आप क्या दिखा? करें कुछ नहीं। करें बस यही है। जब तक आपका पात्र खाली है तब तक आप उसमें जितना ज्ञान होगा भर सकते हैं। जिस समय पात्र आपको लगा भर गया है उस समय वो और भी ज़्यादा नहीं भरा जा सकता है। अर्थात आपका पात्र जितना खाली होगा उसमें ज्ञान उतना ज़्यादा आएगा। सृष्टि में कई सारी चीज़ें सीखने को हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे विश्व का सभी ज्ञान प्राप्त हो गया है, चाहे वो कोई भी हो। अर्थात आपको पात्र हमेशा खाली रखना है, तभी उसमें और भी चीज़ें आप समाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो सीखना हमेशा व्यक्ति के लिए अनवरत प्रक्रिया है। यहाँ से ये चीज़ निकली कि सीखना जो है एक अनवरत प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। आपको लगता है कि अब मैं नहीं सीखूंगा, मैंने जितना सीखना था आप सीख लें, तो ये आपकी सोच गलत है। फिर आप कभी भी कह सकते हैं डेवलप नहीं कर सकते हैं। डेवलप का मतलब पैसा नहीं, पैसा बिल्कुल है, पैसा भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आपका कह सकते हैं कि जीवन को डेवलप करना, ये श्वेत केतु के बारे में बात करी आई है। उसके बाद हम देखते हैं देवकी पुत्र कृष्ण की यहाँ पर चर्चा मिलती है, और उद्दालक आरुणी संवाद की बात मिलती है, और 3 आश्रमों की बातें मिलती हैं। एक्चुअली मनुष्य का जीवन काफी बड़ा होता है। इस जीवन में कह सकते हैं कि इस जीवन को एक ऑर्डर के रूप में व्यवस्थित करने के लिए पहले इसमें क्या कहा गया, इसको ऑर्डर के रूप में व्यवस्थित करने के लिए इसमें आश्रम व्यवस्था को लाया गया। ठीक है, आपका 100 साल का जीवन माना गया, और 100 साल के जीवन को एक ऑर्डर के रूप में लाने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए इसको कह सकते हैं एक फेज में डाला गया, जिसमें आया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास का जो बात थी वो अभी नहीं आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसको 3 फेज में बांट दिया। अब इन 3 फेजेस के जीवन में आपको क्या काम करना है, उस काम के बारे में 3 आश्रमों की वर्णन मिलता है। कौन कौन से है वो आश्रम? इन्हीं 3 आश्रम का वर्णन मिलता है। किसका? ब्रह्मचर्य। आपके जीवन को एक फेज में, कहने का मतलब है कि एक सीक्वेंस में रखने के लिए गृहस्थ और वानप्रस्थ में बांटा गया। ठीक है, तो 3 आश्रमों का पहली बार वर्णन मिलता है छंदोदक उपनिषद में। श्वेत केतु कहानी, देवकी पुत्र कृष्ण, उद्दालक कहानी, इतना हम लोग को पढ़ना है किसमें? सामवेद में। अब चलते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि बहुत तेजी से चलना है, वरना आप कहेंगे कि सर जी बहुत समय लगा देते हैं पढ़ाने में। लेकिन जब आपको अंदर तक चीजें जाननी है, मेंस में राइटिंग करना है, 250 शब्द 150 शब्दों में उत्तर को लिखना है, तो जब आपको मैं इतना दूंगा तब आपको इतना याद रहेगा, और तब जाके आप इतना लिख पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए मैं इतना देता हूं कि उसमें से इतना आपको याद रहे, फिर कम से कम जब आप पहुंचे तो 150-250 शब्द को लिखने के लिए आपको सोचना ना पड़े। फिर बहुत सारी चीजें दे देता हूं इसी वजह से। बाकी आपकी मर्जी, चाहे आप जो समझिए उसको। तो सामवेद। अब बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में
यज्ञ आदि कर्मकांडों का वर्णन किया गया। या से यजुर्वेद, या से यज्ञ, ठीक है। कर्मकांड का मतलब हो गया यजुर्वेद में, कर्मकांडी वेद है, इसमें यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों आदि की बात की गई है, ठीक है। अब इसके ब्राह्मण और अनेक उपनिषदों की बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज है और जानने वाली है, याद दिला दूं कि ऋग्वेद जो गाता था, अर्थात ऋग्वेद का पूजन करने वाले को होत कहते थे। होत अर्थात कह सकते हैं होत्री, जैसे अग्निहोत्री नहीं चलता है आजकल, होत्री, ठीक है। और सामवेद का गायन करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उद्गाता। और यजुर्वेद का करने वाले को क्या कहते हैं? अधर्यु, ठीक है। इस तरीके से हम जाते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञ आदि कर्मकांड होते हैं, ऋग्वेद में ग्रोथ कहते हैं, सामवेद को उद्गाता कहते हैं और उसको क्या कहते हैं? अधर्यु कहते हैं। अब इसके हम बात करते हैं ब्राह्मण की। किसकी बात करते हैं? ब्राह्मण की। इसके अलावा एक चीज और याद रखिए कि जो यजुर्वेद होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, और यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अर्थात इसको प्रोज और कहानी दोनों के रूप में लिखा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? कृष्ण यजुर्वेद, या कह सकते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद, और किसमें बांटा गया है? और कृष्ण यजुर्वेद। अब इसमें राइटर्स जो होते हैं वो कृष्ण यजुर्वेद को इसका पार्ट नहीं मानते, लेकिन अभी की जो है वो कृष्ण यजुर्वेद भी इसका भाग है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य के रूप में लिखा गया है, प्रोस के रूप में लिखा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद कहानी अर्थात गद्य के रूप में लिखा हुआ हमें मिलता है। इसके बाद कुछ इसके ब्राह्मण होते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण, ठीक, जैसे शतपथ ब्राह्मण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ही वैश्वानर की वर्णन किया गया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में ही उस दिन जिस कहानी की मैं बात कर रहा था उस समय शतपथ ब्राह्मण में लिखी हुई है, ठीक है। वैश्वानर जो होते हैं ये एक अग्नि का कोई राक्षस होता है, उसको मुख में रखते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी के आसपास रहते हैं। फिर इनके मुंह से घृत शब्द निकलता है, और वो घृत शब्द से ये वैश्वानर जो होता है राक्षस बाहर निकलता है। फिर ये वैश्वानर पूर्व की तरफ आता है, सारी नदियों को जलाता हुआ जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। और फिर आखिरी में जो आपकी नदी पड़ती है गंडक नदी, गंडक नदी को जला नहीं पाता है, पूर्व में बिहार के पास बहती है, और फिर यहाँ पर जाकर के ये रुक जाता है। और इसका पीछे पीछा कौन करता है? वैश्वानर, और इनके साथ साथ जितने अनुचर होते हैं वो उसका पीछा करते हैं, और इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तरफ वैदिक सभ्यता का प्रसार होता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब लोहे आदि का प्रयोग हो जाता है तो लोहे आदि के प्रयोग से क्या होता है कि पेड़ों को काटना वाटना बहुत ईजी हो जाता है, और फिर पेड़ों को काटते काटते जब इनकी पॉपुलेशन बड़ी होगी तो पॉपुलेशन के लिए जगह चाहिए, तो ये प्रसारित हुए, और फिर ये दोआब जैसे रीजन में जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं काफी उपजाऊ मिट्टी है, फिर ये पेड़ों को काट काट के वहां पर अपनी सभ्यता को विकसित करते हैं, और 500 वर्षों के बाद जाकर के 1000 ईस्वी के पास पर उत्तर वैदिक काल में ये गंडक नदी तक जाकर के पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में ये चीजें दी गई हैं। और क्या दिया गया शतपथ ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण के लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य को माना जाता है। इसमें जल प्लावन की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पूर्वा उर्वशी संवाद, राम कथा, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद आरण्यक को देखते हैं। शतपथ है ना, आरण्यक में इसमें कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण की बात कर दी, आरण्यक में कौन सा है? तो इसमें आएगा शतपथ तैतृय बृहदारण्यक। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई उपनिषद वगैरह है तो इसी के है, ठीक है। इसमें कौन आएगा? शतपथ, तैतृय, और कौन सा आएगा? बृहदारण्यक, ठीक है। और उपनिषद की जब हम बात करेंगे तब कौन सा आएगा उपनिषद में? उपनिषद में आ जाएगा तैतृय, बृहदारण्यक, कठ, श्वेताश्वर, ठीक है। ये सारे उपनिषद देखने को मिलेंगे, जिसमें कठोपनिषद, जिसको हम कठोपनिषद कहते हैं, इसमें नाचिकेता और यम के बीच में संवाद देखने को मिलता है, ठीक है। किसके बीच में देखते हैं? नाचिकेता और
यम के बीच में संवाद हमको देखने को मिलता है किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद हमको देखने को मिलता है। तैत्तिरीय बृहदारण्यक, यहाँ पर हमको क्या मिलता है? गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद देखने को मिलता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं पढ़ाऊंगा धार्मिक व्यवस्था तो मैं बताऊंगा कि ये बहुदेववाद पर निर्भर था। कौन सा था? वैदिक काल था। तो बहुदेववाद को लेकर के गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में डिस्कशन होता है। कहाँ होता है? विदेह के राजा जनक होते हैं, कह सकते हैं कि ये भी उस समय के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े जानकार थे। विदेह के राजा जनक के यहाँ पर होता है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में। ये जो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद होता है, इसमें क्या होता है कि याज्ञवल्क्य गार्गी प्रश्न करती हैं कि एक्चुअली कितने प्रकार के देवता हैं, तो उसका उत्तर देते हैं गार्गी। क्या कहती है? याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं कि 33 कोटि देवता है। ठीक है, 33 कोटि, कोटि का मतलब प्रकार है, लेकिन आज के समय में करोड़ लोग समझते हैं, लेकिन कोटि प्रकार है, अर्थात 33 कोटि के देवता हैं। उन कोटि को 3-3 भागों में बांटा। फिर बाद में ऐसे ही बात करते करते गार्गी कहती है अच्छा नाम बताओ। फिर वो 33 कोटि पे बताते हैं। 33 कोटि के बाद फिर वो अंततः कहते हैं कि नहीं, इनके सुप्रीम भी एक है जो कि इन सारी व्यवस्था को चलाता है। अर्थात ये डिस्कशन बहुदेववाद से लेकर के कह सकते हैं मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है इनके बीच का संवाद। किसके बीच में? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। किसमें दिया हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद। नाचिकेता यम संवाद कठोपनिषद में दिया गया। इसमें सीधे सीधे यही कथा है, मैंने पढ़ा है कठोपनिषद। कठोपनिषद बहुत पतली किताब है, बहुत अच्छी किताब है, कह सकते हैं गीता का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, गीता में जिन सब चीजों की बात की गई है वो कहीं ना कहीं कठोपनिषद में देखने को मिलती है। आत्मा अमर है। ठीक है, आत्मा अमर है, आत्मा को ना ही काटा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है। ऐसी चीजें भी कहाँ पर? कठोपनिषद में देखने को मिली हैं। तब चीजें समझ में आई, जी हाँ, कहीं ना कहीं ये सारे महाभारत रामायण डिराइव जो हुए हैं वो उपनिषदों से हुए हैं। देखिए, इतना अच्छा स्क्रिप्ट है अपने पास, इतना अच्छा लिटरेचर था, फिर क्या हुआ? अब ये प्रश्न उठता है कि लोगों को समझाया कैसे जाए। तो भाई साहब, इतने बड़े बड़े श्लोक को इतनी आसानी से लोगों को समझाया नहीं जा सकता, तो उनके इंटरप्रिटेशन के लिए उन्होंने कहानी बनाई कि कहानी के रूप में लोगों को समझाया जाए। जैसे हम देखते हैं पंचतंत्र को, छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं? कहानियों के द्वारा चीजों को समझाते हैं। ठीक है, चील, कौवा, बिल्ली, ये सब चीजों की कहानी सुनाते हैं, बताते हैं ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, लालच हमें नहीं करना चाहिए। ये सारे ज्ञान हम उनको कहानी के रूप में देते हैं। तो ये बातें वो लोग पहले ही समझ गए थे। तो वेदों में जो चीजें लिखी हैं उनको उन्होंने कहानी के रूप में कन्वर्ट किया। किसमें? महाभारत और रामायण में। और वो कहानी नहीं, मैं इस पे नहीं आ रहा हूं कि वो हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ का जो दर्शन था वो डिराइव होता है जाकर के बाद में। ठीक है, तो ये वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। वैदिक साहित्य के बाद हम वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में, कि कौन कौन से साहित्य आते हैं। फिर ये भी पढ़ना कठिन था उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक को, इनको समझने के लिए भी हम वैदिकोत्तर साहित्य में क्या लाएंगे? श्रौत साहित्य लाएंगे। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद की बात करेंगे। ठीक है, वेदांत की बात करेंगे, इन सारी चीजों की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है। तो कठोपनिषद में नाचिकेता यम संवाद होता है। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट में बता दे रहा हूं। नाचिकेता होते हैं, यज्ञ चल रहा होता है, राजा है ना, इनके पिताजी यज्ञ करा रहे होते हैं जिसमें गायों का ये दान करते हैं नाचिकेता। और लेकिन गाय जो होती है काफी बूढ़ी होती है। नाचिकेता कहते हैं कि पापा, इनको मतलब पिताजी, ये सारी गाय तो बूढ़ी हो चुकी हैं, कामधेनु जैसी गायों को ही बात आती है, अब इनको देने का क्या फायदा, आपका दान सही नहीं होगा। बार बार अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं ज्यादा बदतमीजी करोगे तुमको मैं दान दे दूंगा यम को। तो कहते हैं ठीक है, दान दे दीजिए। और फिर उसी में क्या कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें दान देता हूँ। फिर वो चले जाते हैं, यम के दरवाजे पर बैठ देते हैं। चित्रगुप्त आते हैं, चित्रगुप्त कहते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? वो हठी बालक होता है। फिर उसके बाद आते हैं, कौन आता है? यम आते हैं। यम कहते हैं कि जाओ तुम वापस मृत्यु लोक में जाओ। वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। फिर वो कहते हैं अच्छा, बड़ा हठी बालक है। वो कहते हैं चलो अच्छा, 3 वरदान मांगो। तो उन 3 वरदानों में पहले अपने और अपने पिता की मोक्ष की बात करता है, उसके बाद आत्मा को मृत्यु क्या है उसको समझने की बात करता है, जिसके लिए कठोपनिषद में वर्णन किया गया है कि आत्मा क्या है। यह है नाचिकेता यम संवाद का, कह सकते हैं, कंपाइलेशन। ठीक है, छोटी सी किताब है, पढ़िएगा जरूर। देखिए, 24 घंटे आप चीज़ों को नहीं लेकर चल सकते। थोड़ा थोड़ा समय आपको, मैं नहीं कहता कि इतना पढ़िए, 5 से 6 घंटा कंटिन्यू पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। 5 से 7 घंटा पढ़िए, कभी कभी 5, कभी कभी 7। और जब कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तब भी 2 घंटे का समय निकालिए। तो ऑन एन एवरेज आपकी पढ़ाई ठीक ठाक रहेगी। बचे हुए समय में ये सब काम करिए। हमेशा पढ़े रहना बड़ा दिक्कत होगी। फिर जब सीटें कम है, नहीं होगा तो शौक होगा, है ना,
तो जीवन आपका खुद का कॉन्फिडेंस खराब होगा। होना ना होना अलग चीज़ है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब बैठेंगे तो आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन समझ में आएंगे। ठीक है, तो हमने देखा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को देखा। इसके बाद वैदिकोत्तर साहित्य आता है। क्या आता है? वैदिकोत्तर साहित्य आता है। अब वैदिकोत्तर साहित्य में क्या क्या चीजें आती हैं? तो वैदिकोत्तर साहित्य में कह सकते हैं कि ऋग्वेद के बाद जितने साहित्य कह सकते हैं कि वेदों के बाद में जो साहित्य लिखे गए उसको हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य में काउंट करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं वेदांग। वेदांग कहते हैं, सीधी सी बात है, अब वो जो चीजें लिखी गई हैं वेदों में उनको कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में वेदांग में बातें की गई हैं। वेदांग 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त एंड छंद। ठीक है, इतनी चीजों के बारे में ये सारी चीजें कही गई हैं। ठीक है, शिक्षा को एक्चुअली नासिका से डिनोट किया गया है, नाक से डिनोट किया गया है, अर्थात शिक्षा सांस है। जीवन में जीते रहना है तो शिक्षा प्राप्त करते रहना है। ठीक है, और इन व्याकरण को समझने के लिए शिक्षा उतनी ही ज़्यादा जरूरी है। जो तुम्हारे वेदों के व्याकरण है इनको समझने के लिए शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए नाक है जिससे आप सांस लेते हैं। ठीक है, ज्योतिष को आंख से डिनोट किया गया है। और यहाँ पर ज्योतिष में क्या चीजें दी गई हैं? ज्योतिष में दिया गया है, यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित चीजें दी गई हैं, अर्थात जो आपके ये नक्षत्र वगैरह चीजें हैं और जीवन में होने वाली चीजों पे मैंने बात किया था, वो सारी किसमें दिखती है? ज्योतिष शास्त्र में लिखती हैं। लेकिन ये अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ये वैदिकोत्तर साहित्य हैं जो वैदिक काल के बाद डेवलप होते हैं वेदों को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है व्याकरण का। ठीक है, व्याकरण को एक्चुअली मुख कहा जाता है जिसमें ग्रामर आदि चीजों की बातें की गई हैं। ग्रामर जिससे हम कह सकते हैं कि उसको समझ सकते हैं, उसको इजीली कह सकते हैं, अर्थ तक उसके इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद आता है निरुक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कान कहा गया है। कल्प नहीं आया। इसके बाद इसको हम लोग कह सकते हैं निरुक्त, निरुक्त को हम लोग कहते हैं कान। इसका अर्थ है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब है कि जो शब्द है, शब्द विज्ञान से संबंधित बातें हम निरुक्त में देखते हैं कि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो शब्द कहाँ से डिराइव हुए हैं, उसके बारे में हम लोग निरुक्त में वर्णन करते हैं। 3, 4, 5, 6। फिर आता है कल्प। कल्प एक्चुअली 3 फेजेस में हम इसको बांट सकते हैं, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और व्यास सूत्र। तो ये जो कल्प था, कल्प में यहाँ पर हमने बात किया शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प। कल्प को 3 भागों में बांट सकते हैं हम, श्रौत सूत्र, ठीक है, ग्रह सूत्र और धर्म। ठीक है, तो जो श्रौत सूत्र होता है, ये श्रौत सूत्र घर के कह सकते हैं कि बाहर सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की हो उसके बारे में बात करता है। और जो ग्रह सूत्र होता है, घर के अंदर हमें किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, वो ग्रह सूत्र के बारे में बात करते हैं। फिर जो राजाओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, पुरोहित के क्या नियम होने चाहिए, व्यक्ति के क्या नियम होने चाहिए, उससे संबंधित नियम हमको क्या कहते हैं, धर्म सूत्र में मिलते हैं। ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ये वैदिकोत्तर साहित्य की बात कर रहे हैं, दिमाग में रखिएगा हमेशा। ये कह सकते हैं हम 600 BC के बाद चीजें डेवलप हुई थी। व्याकरण में जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है इसकी बात भी हम करते हैं। पाणिनि जाहिर सी बात है कि उसके बाद ही आए, अर्थात हम ये सारे जो साहित्य की बात कर रहे हैं ये 600 BC के बाद डेवलप हुए हैं। लेकिन चूंकि इनका संबंध वैदिक साहित्य से है इसीलिए हम इसको यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उपवेद भी उसी के बाद आते हैं। और फिर उपवेदों से क्या आते हैं, कहानी के रूप में हम लोग पुराणों का वर्णन करते हैं, कहानी के रूप में, जो कि लगभग 108 के आसपास पुराण है, लेकिन जिसमें से कुछ ही पुराण इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वैदिकोत्तर साहित्य से बात करती हैं। जैसे ज्योतिष, ज्योतिष में हम लोग उन सब चीजों की बात करते हैं कि नक्षत्र आदि चीजों की बात करते हैं। व्याकरण में पाणिनि का अष्टाध्यायी हम देख ही चुके हैं, निरुक्त फोनेटिक्स से संबंधित है, अर्थात शब्द विज्ञान संबंधित है, कौन से शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से कह सकते हैं हम, स्क्रिप्ट की बातें यहाँ पर की गई हैं। और छंद तो बहुत होता ही है, छंद के बारे में मेरा हमेशा हिंदी में इतना अच्छा रहा नहीं, तो उसके बाद ठीक है, जितना है मेरा उसमें हम बात करते हैं। तो इतनी चीजें हमने वैदिकोत्तर साहित्य की बात कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं वेदांत की, उपवेद की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं उपवेद की
बात करते हैं। उपवेद में हम लोग सीधे सीधे जब इतना नाम याद रखिए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, सामवेद का उपवेद कौन सा है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है। तो जो ऋग्वेद का उपवेद है इसको हम लोग कहते हैं आयुर्वेद, ठीक है। सामवेद के यजुर्वेद को गाने आदि संबंधित है तो गंधर्व वेद। यजुर्वेद में युद्ध आदि चीजों के बारे में किया गया, इसीलिए धनुष से बन गया धनुर्वेद, याद करने की चीजें हैं। और अथर्ववेद में शिल्प आदि की चीजों की बात की गई है, शिल्पवेद। अब देखिए अथर्ववेद से ही शिल्पवेद निकला है। शिल्प का मतलब होता है आर्किटेक्चर, अर्थात यहाँ पर केवल जादू टोना की बात हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर आर्किटेक्चर की भी बातें की गई हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग की बात की गई है कि कौन से कमरे में किस प्रकार से बिम आदि चीजें पड़ेंगी। आज के समय में अगर ये सब बातें की जाए तो इंजीनियरिंग से संबंधित चीजें अथर्ववेद में दी गई है। तो अथर्ववेद को जिस प्रकार से इन चीजों में दिखाया गया कि जादू टोना और थर्ड वर्ल्ड की बातें जो की जा रही है, उसके अलावा यहाँ पर आर्किटेक्चर की बात होती है, तो इस पर भी हमें बात होना चाहिए कि हमारा जो कल्चर जो लिटरेचर है वो कितना रिच रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मोटी मोटी चीजों के बारे में बात कर ली। इसके बाद अगर कोई आता है तो वो स्मृति ग्रंथ आते हैं। उपवेदों के बाद कौन आता है? स्मृति ग्रंथ आते हैं। ये स्मृति ग्रंथ में एक्चुअली अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग चीजें लिखी हैं, ठीक है। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति, इसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि एक्चुअली समाज में जो नियम है वो किस प्रकार से होने चाहिए। और समाज में कह सकते हैं एक नियम लिख दिया गया था और ये माना गया था कि समाज अगर इन नियमों का पालन करते हुए चलता है तो समाज बेटर चलेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि हर एक स्मृति पर कटाक्ष करने के लिए दूसरी स्मृति लिखते हैं, नारद स्मृति। इस प्रकार से अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग नियम दिए गए हैं। किसी में अनुलोम विवाह की चीजें की बात की गई है, किसी में नियोग प्रथा को अच्छा दिखाया गया है, किसी में नियोग प्रथा को खराब दिखाया गया है। जैसे मनुस्मृति नियोग प्रथा को ठीक नहीं मानते हैं और लेकिन याज्ञवल्क्य की स्मृति में जाकर के नियोग प्रथा सही हो जाती है। इस तरीके से इन वेदों में समाज के बारे में जो नियम थे उनको निकाल करके एक स्मृतियों के रूप में राइटर्स ने दिया, जो कि स्मृति ग्रंथ आते हैं। ये भी कब है? वैदिक उत्तर साहित्य में। इस प्रकार से हमने वैदिक साहित्य देखा, वैदिक उत्तर साहित्य देखा, वैदिक साहित्य, वैदिक वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद देखे। इसमें हम लोग इनके पर्टिकुलर ब्राह्मण और अरण्यक उपनिषदों को देखा। उसके बाद वैदिक उत्तर साहित्य में हमने किसको देखा? वेदांत को देखा। और किसको देखा? उपवेदों को देखा। और फिर उपवेदों से क्या है? स्मृति ग्रंथ है। ये सारी चीजें इससे आई। और स्मृति ग्रंथ के बाद जब गुप्ता काल आएगा तब गुप्ता काल में हम पुराणों को देखेंगे। पुराणों का फाइनल जो कह सकते हैं, जो फाइनल पुराण को लिखा जाता है या पूरा किया जाता है वो गुप्ता वेद में किया जाता है। इन्हीं वेदों की जो कहानियां हैं उनको कह सकते हैं पार्टिकुलर एक एक कहानियों को पुराणों के रूप में संकलित किया गया और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि वास्तव में उनका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और समाज में क्या क्या नियम है जिसका उन्हें पालन करना चाहिए, ठीक है। इसके जैसे कि पंचतंत्र में कहानी के रूप में चीजों को विकसित किया गया है। साहित्य हो गया। साहित्य के बाद अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की, कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसकी कुछ चीजें हमने डिस्कस की है, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे वैदिक काल ऐतिहासिक युग की शुरुआत होती है क्योंकि इसके अध्ययन के लिए पदार्थिक, पुरातात्विक एवं साहित्यिक शोध उपलब्ध है। अर्थात अभी तक हमने हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में बांटा था। क्यों बांटा था? प्री हिस्ट्री में हमको लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध थे जिसके आधार पर हम इतिहास का वर्णन करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में क्या था कि यहाँ पर हमें इतिहास के स्रोत भी उपलब्ध थे, साहित्य भी उपलब्ध था, कह सकते हैं कुछ लिखा हुआ उपलब्ध था, लेकिन साहित्य को हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री में डाला। और फिर हम एक्चुअली हिस्ट्री में आते हैं, हिस्टोरिकल एरा में आते हैं। कब से आते हैं? तो हम आते हैं वैदिक एरा से। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसको हम पढ़ भी सके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वैदिक काल बहुत बड़ा था, इसलिए उसको दो भागों में बांटा। किसमें किसने बांटा? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, और फिर किसने बांटा? उत्तर वैदिक काल में बांटा। उत्तर वैदिक काल अर्थात वैदिक उत्तर काल से तात्पर्य पूरे वैदिक काल के पश्चात जो 600 ईस्वी से प्रारंभ होता है, अर्थात 1000 से लेकर के 600 के आसपास जो पूरा काल था, इसको हम वैदिक उत्तर साहित्य कहते हैं। वैदिक शब्द संस्कृत के वेद शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और यहाँ पर आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। आर्य भी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। यहाँ पर श्रेष्ठ कोई जाति से संबंधित नहीं होकर के किससे संबंधित है? भाषा समूह से संबंधित है। इसके बाद विदेशी मत किस प्रकार से यूरोप में हंगरी, जर्मनी, यहाँ से आकर के इन्होंने बताया। यूरेशिया या आल्प पर्वत से आते हैं, ठीक है। मध्य एशिया, बैक्टीरिया से आते हैं, ठीक है।
उसके बाद मैक्स मुलर द्वारा मत कहा ईरानी ग्रंथ जिन अवस्था को दिया गया कि इन दोनों में समानता है, जाहिर सी बात है कि यानी कि मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया से आए होंगे, ठीक है। और भारतीय भाषा परिवार की बातें होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बात कर लिया गया। उसके बाद देशी मत क्या कहते हैं कि ये आर्कटिक या उत्तरित रूप से आते हैं, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, तिब्बत से कहते हैं दयानंद सरस्वती कहते हैं, अफगानिस्तान से DS त्रिवेदी कहते हैं। यहाँ की DS त्रिवेदी का कहना यह है कि यहाँ की जो लोकल जो जनजाति है या लोकल जो संस्कृति थी उसी से उत्पन्न हुई और सबसे आंध्र प्रदेश से संपूर्ण नाम रघुनाथ चंद्र कहते हैं, ठीक है। गंगा नाम जहाँ कहते हैं ब्रह्म ऋषि देव या गंगा यमुना दो आपसी इनका उद्भव हुआ। आगे हम देखते हैं तो आर्यों का भौगोलिक विस्तार एवं जानकारी। तो आर्यों का जो था कह सकते हैं साहित्य और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मौजूद हैं, ठीक है। ऋग्वेद में पूर्व वैदिक काल तथा अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उत्तर वैदिक काल संबंधित सब बता चुका हूँ। विस्तार क्षेत्र यही बता चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में पूर्व की दिशा में होता है वैश्वानर अग्नि आदि की बातें हम लोग कर चुके हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऋग्वेद काल में सब आंध्र प्रदेश जिसमें नदियां मिलती हैं ये सारी नदियों का वर्णन हम कर चुके हैं, ठीक है। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे सर्वाधिक उल्लेख मिलता है और यहाँ पर गंगा नदी का 1 बार मिलता है, ठीक है। यमुना नदी का उल्लेख 2 बार मिलता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा किसका उल्लेख मिलता है तो सिंधु नदी का मिलता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है तो सरस्वती नदी मानी जाती है और सरस्वती नदी को नदीतमा कहते हैं। क्या कहते हैं? नदीतमा कहते हैं। और इसके अलावा ऋग्वेद में ही एक नदी सूक्त है जिस नदी सूक्त में लगभग 21 नदियों का वर्णन है, लेकिन इस नदी में रावी नदी का वर्णन नहीं है और जबकि किस नदी का नहीं सॉरी व्यास नदी का वर्णन नहीं है। और व्यास नदी के अलावा किस नदी का वर्णन है तो कश्मीर की एक नदी है जिसका नाम है मरुद्वधा। मरुद्वधा का वर्णन किया गया है, ठीक है। गंगा नदी का एक बार उल्लेख मैंने आपको बताया। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की एक चोटी मूछवन का उल्लेख है जहाँ सोम नामक वनस्पति पाई जाती है जिससे रस निकाल दी है। इसका पीड़ित है। वैदिक साहित्य होता है, वैदिक उत्तर साहित्य होता है। 4 वेद बता चुका हूँ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद बता चुका हूँ। वैदिक उत्तर साहित्य में 6 वेदांत, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, सूत्र, निरुक्त छंद, 4 वेद की बातें हम कर चुके हैं जिसमें मैंने बताया था कौन कौन सा। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। स्मृतियों में बात कर चुके हैं। स्मृतियों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सारी स्मृति बनती हैं। और फिर उसके बाद पुराण आते हैं, पुराण के बाद महाकाव्य आते हैं। ये वैदिक उत्तर साहित्य बाद में लिखा गया, वैदिक साहित्य के बाद, ठीक है। उत्तर वैदिक गोत्र व्यवस्था स्थापित है। आश्रम व्यवस्था कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था पे हम चले आए हैं। देखिए 3 पन्ने के साहित्य को हमने कितना लंबा खींचा, लंबा खींचा इसलिए कि कल को अगर क्वेश्चन आता है कि वैदिक साहित्य, वैदिक काल के साहित्य की चर्चा करिए तो आप उस पर 250 शब्दों को लिख सकें। अब बचती है सामाजिक व्यवस्था। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी तो वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को डिस्कस कर देते हैं और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, फिर बिल्कुल समय नहीं लगेगा। सामाजिक व्यवस्था पे आज डिस्कस कर लेंगे, फिर इस क्लास को खत्म कर देंगे। फिर वैदिक उत्तर वैदिक काल में चुटकियों में खत्म होगा, यानी कि तीसरी क्लास में ये वैदिक काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पानी पी लूं क्योंकि लंबा चल रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था कि संस्कृति से उत्पन्न हुए थे, ठीक है। और उस संस्कृति में ये जब आए थे, जब आर्य थे, आय का मतलब था कि जब ये विकसित हुए थे तब आर्य पहले छोटे छोटे जनों में बदले थे। जन कौन होते हैं? कबीले। क्या? कबीले। छोटे छोटे कबीलों में थे। अब ये कबीलों में क्यों थे? क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी पॉपुलेशन तो उतनी रही नहीं होगी, पॉपुलेशन लेस थी। पॉपुलेशन लेस होने की वजह से इन्होंने कुछ अपने साथियों को जोड़ा। अपने साथियों जैसे कि हम लोग गांव में जाते हैं, जब गांव में आप जाएंगे तो गांव में देखेंगे एक पटीदारी व्यवस्था मिलती है। ये पटीदारी व्यवस्था में क्या मिलती है तो पता चलता है कि अगर आप पूर्वज में जाएंगे तो एक समय ऐसा आता है खाली 2 व्यक्ति मिले थे, 2 भाई थे और वो 2 भाई सबसे पहले इस गाँव में आए थे, फिर उनके बच्चे हुए, वो यहाँ बैठे मतलब रहे, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, इस तरीके से पूरा गाँव बस गया। पूरी पटीदारी व्यवस्था मिलती है। हर दूसरा व्यक्ति एक दूसरे का भाई बहन होता है,
पटीदारी व्यवस्था मिलती है कि ये हमारे पटीदार है, वो हमारे पटीदार है, वो इनके पटीदार नहीं, ये हमारे बाबा हैं, वो उनके बाबा हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बाबा उनके बाबा दोनों भाई भाई हैं, इस रिश्ते से हम उनके भाई बहन हैं। ऐसे पटीदारी की रिश्ता गांव में चलता है। तो वही पटीदारी व्यवस्था में कह सकते हैं कि कबीला जैसी एक स्थिति होती है, वही कबीले जैसी स्थिति हमको यहाँ पर मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जन कहते हैं। तो सबसे छोटी जो सामाजिक इकाई थी, जिस सामाजिक इकाई की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सी थी, कुल। कुल मैंने बताया एक परिवार में क्या किया, पूरा विकसित किया। ठीक है, कुल। कुल के बाद जब कुल थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हो गया ग्राम। ठीक है, ग्राम के बाद और बड़ा हुआ तो ये बन गया विश्व, और विश्व के बाद जब ये और बड़ा हो गया तब क्या बन गया, जन। बन गया जन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब छोटा होता है तो उसको संभालना आसान होता है। फिर उसके बाद जब ग्राम बना तो ग्राम में भी चलो इनको संभालना आसान हुआ, लेकिन फिर हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो नियमों का संरक्षक हो, या कह सकते हैं कि विवादों को दूर कर सके। इसके लिए कुल में कुलपति जैसी चीजें हैं, ग्राम में ग्रामीणी या ग्रामपति जैसी चीजें हैं, विश्व में विश्वपति आए, अर्थात विश्व का जो प्रमुख होगा उसको विश्वपति कहा, और जो जन का प्रमुख होगा उसको राजन कहा गया। क्या कहा गया, राजन। राजन कौन होता है, जो पूरे के पूरे जनपद का प्रमुख होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजन कहते हैं। ये राजन क्या कहता है, ये राजन इन तीनों चीजों के लिए नियम बनाएगा, और ये राजन कहीं ना कहीं हमें लगता है वंशानुगत होता था, या फिर इनका चुनाव होता था। ठीक है, या तो ये वंशानुगत होता था या चुनाव होता था। अच्छा, दोनों कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वंशानुगत में मान लो कोई राजा है, उसका बेटा हुआ, लेकिन उस बेटे के दो बेटे हुए, अब उन दो बेटों में कौन राजा बनेगा, इसके लिए तो चुनाव हो सकता है। और ये चुनाव किसमें होता था, तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन रही होगी। अब ये इंस्टीट्यूशन कौन सी थी, तो 4 इंस्टीट्यूशन का हमें नाम मिलता है, सभा, समिति, गण और विदत। ठीक है, सभा, समिति, गण और विदत। ठीक है, इनका हमें बाद मिलता है, और इनमें हमें क्या मिलता है कि इसमें हमें इनका रोल देखने को मिलता है पूरे के पूरे चीजों को चलाने में। कह सकते हैं इनकी वजह से ही राजन का चुनाव होता था, और राजन कह सकते हैं फ्री नहीं था। ठीक है, यानी मोनार्की जैसी चीज नहीं थी, राजा फ्री नहीं था कि कोई भी नियम बना सकता था, उसे परमिशन लेनी होती थी इन सारे लोगों की। अब ये गण क्या, विदत क्या था, गण क्या था, तो सभा ऐसे कह सकते हैं कि आज के समय में राज्यसभा, जिसमें कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते थे। समिति क्या थी, समिति एक ऐसी संस्था थी, लोकसभा कह सकते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या होता था, चुनाव होता था, और इसका जो प्रमुख होता था उसको हम लोग ईशान कहते थे, और यहीं पर चुनाव होता था राजा का, जिससे क्या बनता था, राजा बनता था। और विदत भी एक संस्था होती थी, जो समानता कह सकते हैं, जो भी उपजा है, जो भी संसाधन है, उसका बंटवारा किस प्रकार से होगा, इसका निर्धारण कौन करता था, विदत करता था। और गण भी एक संस्था थी जो कार्य करती थी, और इन सभी संस्थाओं में वैदिक काल में स्त्री और पुरुष देखने को दोनों मिलेंगे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभा, समिति, गण, विदत चारों में हमें क्या मिलेगा, स्त्रियां देखने को मिलेंगी। अब एक बेसिक चीज मैं आपको समझाऊं, मैंने बताया कि ये जन थे, ठीक, जन से क्या बना, राजन। ये राजन फ्री नहीं थे, राजन पर सभा, समिति, गण और विदत क्या करते थे, इनके ऊपर कह सकते हैं इन पर कंट्रोल रखते थे। ठीक, अब जाहिर सी बात है कंट्रोल रखते थे। राजन का काम, ये जो पूरी पूरी व्यवस्था थी, पूरी की पूरी व्यवस्था, ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि ये कैसी व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी। ग्रामीण व्यवस्था का मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर और पशुपालन, दो चीजों पर ये काम करते थे। ठीक है, लेकिन पशुपालन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पशु कौन सा था, गाय। इसका हमें कहां से पता चलता है, तो सीधी सी बात है कि हमें कई सारे शब्द मिलते हैं जो गाय से संबंधित मिलते हैं, जैसे गोपति, गोधुली, ठीक है, गोमत,
इस तरीके से जो शब्द मिलते हैं जो ज्यादातर गाय से संबंधित है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये पूरी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पशुपालन थी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, गाय का था। और राजन कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ किससे डिसाइड होती थी कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है, कौन सा जन कितना बना है, ये वेल्थ डिसाइड होती थी कि उसके पास कितनी गाय है। अब जाहिर सी बात है कि जब वेल्थ डिसाइड करने के लिए गाय होगी तो कोई ना कोई होगा जो इस वेल्थ को चुराने का प्रयास करेगा। ये वेल्थ को चुराने का प्रयास करते थे परी, जो क्या कराते थे, एक तरीके से चोर होते थे जो गाय की चोरी करते थे। और राजन इन्हीं गाय की रक्षा करने के लिए और साथ ही साथ वाटर की रक्षा करने के लिए, वाटर डिस्प्यूट भी होते होंगे जैसे आज होता है, जैसे मुल्ला पेरियार नदी में विवाद चलता है अक्सर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में भी वाटर डिस्प्यूट को लेकर के युद्ध होता है। इसीलिए ज्यादातर युद्ध जो होते हैं वो नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। जैसे परशुरी नदी के किनारे हमें दशरथ युद्ध देखने को मिला था, जिसमें एक तरफ थे राजा, एक तरफ थे विश्वामित्र और एक तरफ थे वशिष्ठ, दोनों पुरोहित थे। एक्चुअली मेन युद्ध वही लड़ रहे थे, बाकी तो सब क्या है क्या होता है आगे बताएंगे। तो मेन जो यहाँ पर था वाटर और वेल्थ के लिए ये क्या करते थे, युद्ध करते थे। अब जाहिर सी बात है इनके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, इनकी सारी इकोनॉमी किस पर है, गाय पर है। तो जब सारी इकोनॉमी इनकी गाय और पशु यानी कि कृषि और पशुपालन पे है, तो कितना ज्यादा इनका हम कह सकते हैं कि इनके पास वेल्थ रहती होगी, ठीक है। जब वेल्थ नहीं है तो फिर इनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और जब पैसे नहीं होंगे इनके पास तो फिर ये क्या करेंगे कि कोई भी कह सकते हैं सेना नहीं रख पाएंगे, प्रॉपर सेना नहीं रख पाएंगे। और जब सेना नहीं रख पाएंगे तो कोई कानून व्यवस्था जैसी चीजें हमको देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी सी बात है कि वेल्थ उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि पॉपुलेशन कम है, खाने भर का काम चल पाता था, तो इसीलिए उसके पास पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं होता तो पैसा नहीं है तो पैसे से क्या होता कि कर जैसी अर्थात टैक्स जैसी चीजें भी नहीं बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए, टैक्स एक्चुअली देना किसको होगा, इन्हीं सब लोगों को देना होगा ना। तो ये अपनी मर्जी से जो टैक्स देंगे वही टैक्स माना जाएगा, और जो अपनी मर्जी से टैक्स देते थे उसको बलि कहते थे। यानी कोई टैक्स राजन इम्पोज नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही आप इम्पोज करेंगे जनता के खिलाफ जाएंगे, जनता आपको तड़ते हटा देगी और आपके बड़े भाई या छोटे भाई को वापस राजा बना देगी। इसीलिए टैक्स इम्पोज नहीं करते थे, जो इनको मिल जाता था उसी से ये क्या करते थे, पूरी राज व्यवस्था को चलाते थे। और जब इनके पास पैसे की कमी होगी, क्यों कमी है, क्योंकि टैक्स नहीं है तो इनके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होगा तो फिर ये क्या है, सेना नहीं रखेंगे, जब सेना नहीं रखेंगे तो कानून व्यवस्था नहीं रखेंगे, तो ये लड़ते कैसे थे। तो परमानेंट आर्मी नहीं थी एक्चुअली यहाँ पर टेम्परेरी आर्मी। टेम्परेरी आर्मी का मतलब क्या है, कल को युद्ध होगा तो पता चला वहां के जो किसान है आज खेती कर रहा है, कल को हथियार फर्रा लेकर के लड़ने पहुंच गया, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग के लोग होंगे वो इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद वापस लड़ने के लिए इकट्ठा होंगे और वापस में जाकर के राजा की मदद करेंगे और युद्ध को संपन्न करेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके की चीजें कुछ हमको देखने को मिलती हैं सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था मैंने आपको बताया कि कुल ग्राम और ये सारी चीजें होती हैं। युद्ध किस लिए होते थे, युद्ध इन सब चीजों के लिए होते थे, ठीक है। अब इस समाज में मेन इंपॉर्टेंट कौन, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कर व्यवस्था नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं थी, सामाजिक व्यवस्था में चीजें बात हुई थी। अब मेन इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति मिलता है वो पुरोहित मिलता है, राजन मिलता है, स्पष्ट मिलता है जिसको हम लोग गुप्तचर कहते हैं, ठीक है। और कोई ना कोई एक व्यक्ति था जो इसको अब एक को तो राजा कहेगा तो टाइम लगेगा, तो एक सेनानी नियुक्त करके तुमको बोल देंगे सबको इकट्ठा करके देखा ना युद्ध करने चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक सेनानी मिलने को मिलता है, पुरोहित, राजन, स्पष्ट, गुप्त, जिनको हम गुप्तचर कहते हैं, सेनानी। ये कुछ थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। टैक्स इम्पोज नहीं होता था, तो टैक्स को इकट्ठा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन स्वेच्छा से जो दिया जाता था वो बलि का हमें उदाहरण मिलता है, जो जनता स्वेच्छा से देती थी और इसी बलि के आधार पर राज्य व्यवस्था चली जाती थी। और चूंकि यहाँ पर टैक्स नहीं था तो यहाँ पर सेना नहीं होगी, सेना परमानेंट आर्मी देखने को नहीं मिलेगी। तो जब परमानेंट आर्मी देखने को नहीं मिलेगी तो यहाँ पर कानून और न्याय व्यवस्था ऐसे कोई कानून नियम आदि बनवा सकता है। भाई आपको कानून बनाए, कानून का उल्लंघन करेगा तो आपके पास एक ऐसी सेना चाहिए ना जो उठा करके लेके चली आएगी, है ही नहीं।
क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, रखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और समाज क्या था, कुल, ग्राम, विश्व, जन आदि में बटा हुआ था। कुल के प्रमुख को कुलपति, ग्राम के ग्रामीणी, विश्व के विश्वपति और जन के राजन कहते थे। ये कबीले आपस में लड़ाई किया करते थे। लड़ाई किसके लिए होती थी, तो लड़ाई होती थी गाय के लिए और नदी आदि के लिए लड़ाई हो जाती थी। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थे, इसके अलावा मार्क्सिस्ट अक्सर देखते हैं कि दास अवस्था थी कि नहीं सामाजिक व्यवस्था में, उनकी सारी कंसंट्रेशन दास अवस्था पर आ जाती है। दास अवस्था थी कि नहीं, देखो 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 चश्मा पहन के देखो दास अवस्था है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर दास अवस्था पे फिर वो बातें करते हैं कि दास अवस्था कैसी थी। तो सीधी सी बात है कि देखिए यहाँ पे कुछ आर्यंस हैं, और यहाँ पर लोकल कम्युनिटी तो थी ना, लोकल कल्चर तो था ना, ठीक है, लोकल थे। तो लोकल कल्चर के ऊपर जब अटैक होता है तो इनको ये दास के रूप में यूज करते थे। और मान लो किसी जन ने किसी अन्य कबीले के ऊपर आक्रमण किया, तो यहाँ पर जो आर्यन ही कबीले थे ये भी दास के रूप में काम करते थे। लेकिन ये दास उस प्रकार के नहीं थे। इन दासों का यूज किया जाता था किसमें, तो कृषि के लिए, या फिर अपने जन, मतलब अपने कबीले की गत को बढ़ाने के लिए, और पर्सनल यूज के लिए इनका यूज किया जाता था। ठीक है। और जब एक दो कबीले आपस में युद्ध करेंगे, एक कबीला बड़ा होगा, तो आगे जाके इसी तरीके से एक कबीला दूसरे कबीले को करते 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 बहुत बड़ा कबीला बन जाएगा। या कुछ कबीले आपस में शादी आदि चीजों को कर करके आपस में इकट्ठा होते हैं, और जन से ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, जनपद में। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसको देखा है। अब हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था में दास व्यवस्था पर हमने बात की थी कि दास कैसे बनते थे। तो लोकल होते थे, अर्थात यहाँ की जो लोकल संस्कृति ट्राइब्स थी उसके ऊपर अटैक करके उनको दास के रूप में यूज करते थे, या फिर दूसरे जन के ऊपर अटैक करके दास के रूप में यूज करते थे। लेकिन जैसी स्लेवरी हमको पश्चिम में देखने को मिलती है, जो चीजें देखने को मिलती है, वैसी चीजें हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। अब बात आती है कि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था कैसी थी और स्त्रियों की स्थिति कैसी रही। ठीक है। तो मोटा मोटा राजनीतिक व्यवस्था पर हमने बात की है। अब सामाजिक व्यवस्था पर बात हम बाद में करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति और उत्तर वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल की चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास को यही खत्म करते हैं। बाकी चीजों को नेक्स्ट में कोशिश यही रहेगा कि दोनों की तुलना करते हुए जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। तो अभी उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था और साहित्य पूरा खत्म होता है। अगले में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था दोनों की कैसी कैसी रही है उसको तुलना करके हम बात करेंगे और उसको खत्म करेंगे। ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली की अगली क्लास में वैदिक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे अगली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।